लोगों के लिए मिशन बना हाथरस की डीएम का कदम। अपने 2.25 साल के बेटे को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ा रही डीएम अर्चना वर्मा। आम बच्चों की तरह आंगनबाड़ी में 4 घंटे बिताता है डीएम का बेटा। हाथरस के गांव दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ता है नौनिहाल। आपको बता दें कि हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी या प्ले स्कूल की जगह आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन डीएम के इस कदम ने सभी को चौंका दिया है। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा के पास एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखिल किसी प्ले ग्रुप या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया है, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास ही गाँव दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनबाड़ी उसे खाना खिलाती है। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता है। आंगनबाड़ी में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद वहां बच्चों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे अभिजीत आते ही खेलने कूदने में मस्त हो गया। जैसे ही खाने का समय हुआ तो वहां हर बच्चे के लिए अलग से थाली लगाई गई। अभिजीत को उसकी आंगनबाड़ी खाना खिला रही थी। दर्शना केंद्र की आंगनबाड़ी उमा प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह डीएम साहब का बेटा है। कभी कभार डीएम साहब की बेटी भी उसके साथ पढ़ने के लिए आती है। अभिजीत के आने के बाद बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। यहाँ डीएम का बेटा भी आता है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। कब से पढ़ा है? लड़की 1.5 साल से आ रही है, लड़का 3 महीने से आ रहे हैं। कंटू सर कैसा है? कुछ अलग अलग होता है? नहीं, मिलते जुलते हैं, मिल करके पढ़ता है बच्चा, खेलते भी हैं। हाँ, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ बैठते हैं, मिल करके रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। उत्साह बढ़ा है कि डीएम साहब का बच्चा आ रहा है तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं। जब डीएम साहब के बच्चे आ रहे हैं तो गांव के भी आ रहे हैं। और खाना भी है, सामान भी है, किट भी है, खेल खिलौना सब कुछ आया है। कहते हैं अरे आप तो डीएम साहब से जुड़ चुके हैं, डीएम साहब के बच्चे आते हैं। फर्क पड़ा है, 40 हो गया। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वो यही है, वो 2 कदम की दूरी पे है। तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है अभी, उसको जाने में भी आसानी होती है और ट्रेंड है वहाँ पे महिलाएं जो हैं, तो वो काफ़ी अच्छा उसका सीखने की जो वो है वो बढ़ गई है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। किसी प्ले स्कूल में या जो बढ़िया CBSE वगैरह के स्कूल में अधिकारी आखिरकार कराते हैं अपने बच्चों का एडमिशन, तो इस तरफ क्यों नहीं देखा? नहीं, अब आप देखिए हमारे एक तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं, जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियाँ, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी हैं। कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा। और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो भी जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। बाकी गांव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है, जो उसको बच्चों के साथ में सीखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं है तो उसे सीखने को नहीं, मैं इसमें डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं देना चाह रही हूँ। एक बहुत साधारण एक्टिविटी है, बट हमारी आंगनबाड़ियाँ जो है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छे हैं। तो लर्निंग लैब भी बन रही है, आज एक उद्घाटन भी है लर्निंग लैब का। तो आप अपने बच्चों का, आप सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों में, और आपके बच्चे को सब वो सुविधाएं मिलती हैं जो मॉडर्न प्ले स्कूल्स में लगभग वही सब सुविधाएं हैं। कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकता है, कुछ एक पीछे हो, लेकिन फिर भी वो भी धीरे धीरे हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन सुविधाएं बच्चे को मिलती हैं, और जो मूल मकसद है कि बच्चे का विकास अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। क्या आप माने कि भविष्य में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा?
देखिए ये तो समय बताएगा कि मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, आसपास में क्या अवेलेबिलिटी है, पर मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं हर मंच पे भी कहती रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय में भी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फैमिली में भी, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी फैमिली में भी बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं। तो सरकारी विद्यालय में हम सभी भले ही ना पढ़ पाएँ, लेकिन सरकारी कॉलेज में हम सभी जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ पीछे नहीं है। बस बच्चा अच्छा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो ठीक ठाक हो और बच्चे को पढ़ाने वाले लोग अच्छे हों, तो निश्चित रूप से बच्चा सरकारी या प्राइवेट दोनों में समान रूप से ही सफलता हासिल करता है। आप कभी पढ़े हैं आंगनबाड़ी केंद्र में? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ी, मैं गांव में रही भी नहीं हूँ, पर अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आ रहा है। अब लगातार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठने लगे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे विकास होगा और प्ले के बराबर ही ये स्कूल्स हो जाएंगे।